बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें GNN, मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं इकरार आज़। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वफाकी दारुल हुकूमत का 3 हल्कों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसला करने की हिदायत जारी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करके रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया था। शुएब शाहीन, आमिर मुगल, अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के इंतखाबी उज़रदारी केस में अहम रिमार्क्स। कहा, डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 47 उसकी हैसियत नहीं रहती। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। सुप्रीम कोर्ट ने PB 14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ जानिबदारी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में PB 14 में धांधली से मुतालिक दरख्वास्त चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुस्लिम लीग नून के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि आपको कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 47 इसकी हैसियत नहीं रहती। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भरता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें। बताएं क्या वो रिश्तेदार थे। दोबारा गिनती पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया या एतराज करें कि डब्बे खुले हुए थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। यूं ही इल्जाम न लगाएं, कानून या कोई फैक्ट बताएं। मखसूस नशिस्तों बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से अहम बैठक हुई है। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज फिर होगा। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक शॉर्ट ऑर्डर पर गौर किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट में की गई कानून साजी पर भी मुशावरत की जाएगी। कानूनी टैलिक्यूशन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत लेने का फैसला किया। हमने बताया कि तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा ही मौजूद नहीं तो कैसे दस्तखत अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी का रुझान 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स ने 82,000 की सतह को छू लिया। आज कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1539 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं राशिद खान से। जी राशिद, बताइएगा ये जो तेजी देखी गई मार्केट में, क्या वजूहत हैं इसकी? जी शुक्रिया। देखिए, मार्केट में तेजी की वजह ये कि एक तो जो मईशत के नंबर्स आए हैं वो बहुत बड़े अच्छे हैं। कल जो नंबर्स आए ऑल ओवर इकोनॉमी के बहुत अच्छे, क्योंकि जो माली साल के जो 2 इब्तिदाई माह हैं वो बड़े अच्छे गुजरे। रेमिटेंसेस बढ़े, बरामदात बढ़ी है, टेक्सटाइल की तकरीबन 2 अरब की, और ऑल ओवर अगर हम बात करें तो 2 माह में जो एक्सपोर्ट है वो $5 अरब से ज्यादा बढ़ी है, और ये एक अच्छी बात है। साथ साथ शरह सूद कम हुआ है, महंगाई की शरह कम हुई है, और जो IMF की तरजीही लिस्ट है उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल किया गया है। साथ में सरमायाकारी की बात हो रही है और निजकारी की बात हो रही है, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर में बड़ी सरमायाकारी जो है मुतवक्के है। यही वजूहत थी कि मार्केट में जबरदस्त तेजी है, और आज 1539 पॉइंट हाई टच या हाई तेजी आई है, और उसकी वजह से इंडेक्स जो है 42,000 की सतह पर जो है वो ट्रेड हुआ। उसके बाद मार्केट में हमने देखा कि इंडेक्स कुछ नीचे भी आया, और इसको जो इंडेक्स है वो 1473 पॉइंट जो है वो तेजी से जो है 81,934 पॉइंट पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। ऑल ओवर अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में, फर्टिलाइजर, स्टील सेक्टर में जो है ज्यादा खरीदारी नजर आ रही है, और ये मुसलसल 5वां सेशन है कि इंडेक्स में देखते हैं कि तेजी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद खान। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत में 5 रोज में फैसला किया जाए। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक
5 रोज़ में ज़मानत पर फैसला करना लाजिम है। पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में ज़मानत का फैसला करना होता है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इनकी दरख्वास्त से ज़मानत बगैर वजह इल्तवा का शिकार है। अदालत ने बानी भीचाए और बुशरा बीबी की ज़मानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई के बानी और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक जल्द फैसला करने की हिदायत जारी कर दी, जबकि अदालत ने कहा कि स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत दरखास्तों पर फैसला कर सकते हैं। इन पर सेशन कोर्ट वाले टाइम फ्रेम का इतलाक होगा, जिसके तहत जमानत दरखास्तों पर 5 दिनों में फैसला होना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत का फैसला जल्द सुनाने की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी किया। अदालती फैसले के मुताबिक दरखास्त गुजार के मुताबिक इनकी दरखास्त जमानत बगैर वजह इल्तवा का शिकार है। दरखास्त गुजार वकला ने जमानत की दरखास्तों पर जल्द फैसले की हिदायत करने की इस्तदा की। FIA ने मौके इख्तियार किया कि कानून के मुताबिक अदालत जमानत की दरखास्तों पर फैसला करेगी। FIA के पास केस ट्रांसफर होने के बाद जमानत की दरखास्तें स्पेशल जज सेंट्रल के पास ज़ेर इल्तवा हैं। PTI के 4 MNAs की बाजियाबी से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। IG इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, IG साहब MNAs गायब हैं और इनका कहना है कि आपने उठा रखे हैं। IG ने बताया, मुतल्लिका DPOs के मुताबिक 3 MNAs अपने अपने घरों पर मौजूद हैं, जबकि एक मुल्क से बाहर है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुतल्लिका DPO उनके घर जाकर कंफर्म करे। सोमवार तक टाइम उनको दे देते हैं। अदालत ने तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दी गई। काबीना अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI को उसकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। इस वक्त पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवान नामुकम्मल हैं, इसलिए कोई भी आईनी तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती। 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय हुकूमत के लिए वबाल जान बन गया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, ये नहीं हो सकता कि तरमीम पर कोई नया मुसव्वदा आ जाए और हुकूमत इस पर अंगूठा लगा दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी एक ही मुसव्वदे पर मौलाना से बात कर रहे हैं। अतातारन ने दावा किया कि हुकूमत ने सियासी जमातों से मुशावरत के बाद आईनी तरमीम का अपडेटेड मुसव्वदा तैयार कर लिया है। आईनी तरमीम को पार्लियामेंट में पेश करना हुकूमत के लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया। हुकूमती इत्तेहादी और वज़रा मौलाना को राजी करने में ताहाल कामयाब न हो सके। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का मुसव्वदा मुस्तरद करते हुए कहा है कि जो हमें मुसव्वदा दिया गया उसका मुताला किया, वो किसी तरह भी काबिल कबूल न था। इस वक्त तो हमने उनका मुसव्वदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ कर लेते। मुस्लिम लीग नून ने दावा किया है कि बिलावल भुट्टो मौलाना से एक ही मुसव्वदे पर बात कर रहे हैं। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर दिफा का कहना था कि पीपल्स पार्टी और JUI आईनी तरामीम के हवाले से ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं और हुकूमत के पास भी एक मुसव्वदा मौजूद है। तीनों मुसव्वदों पर मुज़ाकरात होंगे और मुत्तफ़िक़ा मुसव्वदा बनाया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, ये नहीं हो सकता कि तरामीम पर कोई नया मुसव्वदा आ जाए और हुकूमत उस पर अंगूठा लगा दे। उन्होंने हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ करते हुए कहा कि शायद हम मामलात को पूरी तरह तय करने में इंसाफ नहीं कर सके। मौलाना जिस मीटिंग में थे 2 दिन पहले, जो आईनी पार्लिमानी कमेटी एक बनी हुई है, मैंने जो गैदर किया कि मौलाना को एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बननी है उस पर भी उन्हें एतराज़ नहीं था। उन्हें इस पे भी एतराज़ नहीं था कि जो जजों की तकर्री का फार्मूला है वो 18th अमेंडमेंट की तरफ वापस चला जाए। मुझे यकीन है कि जो मुसव्वदा मौलाना लाएंगे या जो बिलावल साहब उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो मुसव्वदा बड़ी हद तक उन्हीं तरामीम के आसपास घूमेगा जो हुकूमत ने सजेस्ट की हुई है। और ये तरामीम उस वक्त होंगी जब मौलाना आएंगे भी
और ये तरामीम हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादियों बशमूल पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के करीब तर होंगी। ये नहीं हो सकता है कि कोई बिल्कुल एक नया मसवदा तरामीम आ जाए और हुकूमत उस पर अंगूठा लगा दे। हुकूमत की जानिब से ये भी दावा किया गया है कि सियासी जमातों से मुशावरत के बाद आईनी तरामीम का अपडेटेड मुसवदा तैयार किया गया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पुराना मुसवदा वज़ीर क़ानून आज़म नसीर तारड़ के दफ्तर में तैयार किया गया था, ताहम अब सियासी जमातों से मुशावरत के बाद आईनी तरामीम का अपडेटेड मुसवदा तैयार कर लिया गया है। वकला तहरीक शुरू हुई तो 45 दिन में हुकूमत घर चले जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का दावा, कहा ये लोग आईनी तरमीम नहीं नया PCO लाना चाहते हैं ताकि मनपसंद जज लगा सके और नापसंद जज निकाल सके। वकला ऐसा होने नहीं देंगे। जहालत का ये आलम है कि बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ आईनी तरमीम को पढ़े बगैर वोट देने पहुँच गए। अब कहते हैं कि हम मजबूर थे। हुक्मरानों का तो काम होता है कि सियासत नॉर्मल करे, मुल्क को नॉर्मल करे ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, लोग अपने कामों में लगे। यहाँ उल्टा काम है, यहाँ रोज़ाना ये जाके किसी को टक्कर मार देते हैं। अब आपने देखा है कि किस तरह से हुकूमत के इस ग्रोह ने जाके सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मारी है और अब उस टक्कर के नतीजे में अपना दिमाग जो है वो घूम गया है। कभी रात को बिलावल भुट्टो साहब जो विक्ट्री के निशान बना के निकल रहे थे, अब कहते हैं हमारा तो उन तरामीम से कोई ताल्लुक ही नहीं, मैंने तो देखी ही नहीं हुई थी। आप अंदाज़ा लगाएं जहालत का कि पाकिस्तान के आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील किया जा रहा है और कह रहे हैं पढ़ना किसी ने नहीं है। ये आइनी तरमीम नहीं है, ये मुल्क में PCO है जो लगाना चाहते हैं। इसके ज़रिए नापसंदीदा जजों को बाहर निकालना चाहते हैं और पसंदीदा जजों को इन करना चाहते हैं। हुकूमत की एंड गेम शुरू हो गई है। अगले 45 दिन में इंशाल्लाह आप देखेंगे ये हुकूमत आपको नज़र आएगी, एलिमिनेट होते हुए, ख़त्म होते हुए आपको नज़र आएगी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफ़र मेरिट पर हो रही हैं। हल्फन कहती हूँ आज तक कोई बंदा सिफारिश पर नहीं लगाया। महंगाई पहली बार नीचे आई है, ये खुद ब खुद नहीं हुआ। गंदम खरीदारी ना करना गैर मकबूल फैसला समझा गया। लेकिन आटे और रोटी की कीमत कम हुई। वज़ीर आला ने IG पुलिस को हिदायत जारी की कि सूबे के हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम की जाए। सब कुछ ठीक नहीं, लेकिन तेजी से बेहतरी आ रही है। महंगाई में कमी आने के पीछे हमारी काविशें हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि पहली बार प्राइस कंट्रोल के लिए नया शोबा कायम कर रहे हैं। रोजाना लाइव डैशबोर्ड पर अशिया खरनोश के रेट चेक करती हूँ। गंदम खरीदारी न करना गैर मकबूल फैसला समझा गया, लेकिन आटा और रोटी की कीमत कम हो गयी। किसान कार्ड के लिए 9 लाख दरख्वास्तें आई हैं। चंद रोज में कार्ड एक्टिव होगा। वज़ीर आला पंजाब ने आई पुलिस को हिदायत की है कि पंजाब के हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम की जाए। मरियम नवाज ने सूबा भर में रिवायती मेले बहाल करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने अरकान असम्बली से मुलाकात में साहिवाल में PHA कायम करने और कार्डियोलॉजी ब्लॉक जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की भी हिदायत कर दी।